गलतियों से डरकर भाग जाता है वह कभी जीत नहीं सकता, क्योंकि यह दुनिया सिर्फ उन्हीं की इज्जत करती है जो हर हालात में डटे रहते हैं। समुद्र का पानी कभी किसी जहाज को डुबो नहीं सकता जब तक कि वह पानी जहाज के अंदर ना आ जाए। इसी तरह दुनिया की नकारात्मकता भी तुम्हें तब तक नीचे नहीं गिरा सकती जब तक तुम उसे अपने भीतर आने की अनुमति नहीं देते। हमेशा याद रखना कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी सोच में है। जैसे एक दिन कैलेंडर की तारीखें बदलती हैं, वैसे ही एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी सफलता पूरी दुनिया का कैलेंडर बदल देगी। तुम खुद को इस काबिल बना लो कि लोग तुम्हारा नाम तुम्हारे काम की वजह से याद रखें, ना कि तुम्हारी असफलताओं की वजह से। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन अगर तुमने समय का सही इस्तेमाल करना सीख लिया तो एक दिन समय तुम्हारा नाम लेकर लोगों को प्रेरित करेगा। स्कूल में पहले पाठ पढ़ाया जाता है, फिर परीक्षा होती है, लेकिन जीवन में पहले परीक्षा होती है, फिर सबक मिलता है। यही जिंदगी की सच्चाई है। जो लोग समय की कद्र करते हैं, समय उन्हें आगे बढ़ने का हर मौका देता है। जो लोग मेहनत से भागते हैं, सफलता भी उनसे भाग जाती है। इसलिए हर दिन को अपनी जिंदगी का आखिरी दिन समझकर मेहनत करो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कल का सूरज किसके लिए उगेगा और किसके लिए नहीं। जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक कुछ बड़ा करने की कोशिश करते रहो। जो लोग सोचते रहते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ते, लेकिन जो बिना सोचे मेहनत में जुट जाते हैं, सफलता उनके कदम चूमती है। कष्ट और विपत्ति वो शिक्षक हैं जो बिना फीस लिए इंसान को सबसे बड़ी सीख दे जाते हैं। यही वे परीक्षाएं हैं जिनमें जो साहस और धैर्य से डटा रहता है वही विजय होता है। जब जीवन सरल होता है तब अनुभव नहीं मिलता, और जब अनुभव मिलता है तब जीवन सरल नहीं रहता। यही दुनिया का नियम है। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन अगर वह केवल अपनी गलतियों से ही सीखेगा तो पूरी उम्र कम पड़ जाएगी। इसीलिए जो बुद्धिमान होते हैं वे दूसरों की गलतियों को भी अपनी सीख बना लेते हैं। समय के साथ बदलना जरूरी है, लेकिन इस बदलाव में अपनी पहचान मत खो देना। दुनिया में सबसे तेज अगर कोई चीज बदलती है तो वह है इंसान की नीयत और उसकी नजरें। आज जो तुम्हारी सफलता पर ताली बजा रहे हैं, कल वही तुम्हारी असफलता पर हंस भी सकते हैं। इसलिए अपनी पहचान अपने कर्मों से बनाओ, न कि दुनिया की वाहवाही से। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी पराजय तब नहीं होती जब तुम गिर जाते हो, बल्कि तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर देते हो। गिरना भी जीवन का हिस्सा है, लेकिन हर गिरावट तुम्हें कुछ नया सिखाने आती है। हारने वाला इंसान वही होता है जो गिरने के बाद उठने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। इस दुनिया में जीत उन्हीं की होती है जो हर ठोकर को सीढ़ी बना लेते हैं और हर बाधा को अवसर समझते हैं। इसलिए मत डरो, मत रुको और मत सोचो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे। तुम्हारी सफलता तुम्हारे हौसले पर निर्भर करती है, न कि लोगों की राय पर। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जो तुम पर विश्वास करता है उसे इसकी जरूरत नहीं होती, और जो तुम पर विश्वास नहीं करता वह लाख सफाई देने के बाद भी नहीं मानेगा। यही इस दुनिया की सच्चाई है। समझदार लोग चुप रहते हैं, बुद्धिमान लोग बोलते हैं और मूर्ख लोग हर बात पर बहस करते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझ कर बोलो, क्योंकि जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे संभालना बहुत कम लोगों को आता है। एक बेहतरीन व्यक्ति अपनी भाषा से ही पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने देखने के लिए आरामदायक नींद चाहिए, लेकिन लक्ष्य पाने के लिए नींद को त्यागना पड़ता है। जो मेहनत से डरते हैं वे सिर्फ सपने देखते हैं, लेकिन जो मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं वे अपने सपनों को हकीकत में बदल देते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है। जो संसार कहता है कि समस्या बहुत बड़ी है, वो यह भूल जाता है कि मन की शक्ति उससे कहीं ज्यादा विशाल होती है। कथा हो या फिल्म, संघर्ष ही असली हीरो को जन्म देता है। अगर आज रास्ता कठिन है तो कल की मंजिल उससे कहीं ज्यादा सुंदर होगी। जो एम्पायर आज तुम्हें दूर लगता है वो कल तुम्हारी मेहनत की जमीन पर खड़ा होगा। बस चलते रहो, रुको मत। जिंदगी में मिठास तब महसूस होती है जब तुमने पहले थोड़ी तीखी चीजें चखी हों। जैसे मिर्ची खाने के बाद मिठाई में सुकून मिलता है। कभी उम्मीद मत छोड़ो,
यही वो धागा है जो सबसे मुश्किल समय में भी हमें जोड़ कर रखता है, हमें गतिशील बनाता है, हमें वो बनने देता है जो हम वाकई में हैं। हर गिरावट एक इशारा है कि तुम्हारा उठना अब और ऊंचा होगा। तूफान अगर डराते हैं तो समझो तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि आसान रास्तों में कोई तूफान नहीं आता। तेरी औकात किसी और के पैमाने से तय नहीं होती। तेरे सपने तेरी हिम्मत से बड़े हैं और तेरा इरादा तेरी जिद से भी बड़ा। छोटे पंखों से ऊंची उड़ान नहीं रुकती। हम वो हैं जो आकाश में सन्नाटा बनाते हैं। हमारी उड़ान इतनी खामोश होती है कि गूंज बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद पर काम करता है वो वक्त के बदलने का इंतजार नहीं करता, वो खुद वक्त को बदल देता है। असली फर्क रास्ते में नहीं, रास्ते पर चलने वाले के इरादों में होता है। जो लोग सोचते हैं कि अच्छा रास्ता मिल जाए, वो भूल जाते हैं कि जिस रास्ते पर तुम ईमानदारी से चलो वही रास्ता अच्छा हो जाता है। मायूसी में डूबे लोगों से कह दो, तेरा वजूद छोटा नहीं है। तेरी सांसों में वो आग है जो इतिहास बना सकती है। इतिहास उन्हीं के नाम होता है जिन्होंने पहले हार को चूमा, फिर हौसले से उससे आगे निकल गए। जिंदगी में कभी भी अपने उसूल मत छोड़ना, क्योंकि लोग बदलते रहेंगे, लेकिन तुम्हारे उसूल ही तुम्हारी पहचान बनेंगे। अपने दिल को मत हर किसी के हवाले करो। ये दिल बहुत कीमती है। इसे सिर्फ उसी के लिए बचा कर रखो जो इसमें रहने के लायक हो। अपने हालात मत बदलो, खुद को इतना बदल दो कि हालात बदलने को मजबूर हो जाए। कभी अपने गिरने से डरना मत, क्योंकि जो सबसे ज्यादा गिरा है वही सबसे ऊंचा उठता है। एक हार तुम्हारी ताकत को तय नहीं करती, वो तो बस ये बताती है कि तुम्हें अब और निखरना है। तुम्हारी आत्मा तब तक जिंदा है जब तक तुम्हारे अंदर कुछ कर दिखाने की आग बाकी है। सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद उड़ा देते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत होती है, गिरते रहो फिर भी चलते रहो। कई बार रास्ता थकाता है, लेकिन मंजिल की झलक हर थकावट मिटा देती है। तेज चलना जरूरी नहीं, जरूरी है चलते रहना, क्योंकि निरंतरता ही चरम सफलता का पहला कदम है। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो, तो समझो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। सही समय का इंतजार मत करो, समय कभी सही नहीं होता, बस सही सोच और हिम्मत होनी चाहिए। हमेशा याद रखना, हार कर जीतने वाले को बाजीगर नहीं, इतिहास निर्माता कहते हैं। बुद्धिमान वही है जो जानता है कब चुप रहना है, कब बोलना है और कितना बोलना है। जो इंसान अपनी हार में भी मुस्कुराता है, वही सबसे बड़ी जीत के लिए तैयार होता है। इस जीवन में लिफ्ट नहीं चलती सफलता की मंजिल तक। हर सीढ़ी खुद चढ़नी पड़ती है, हर दर्द से गुजरना पड़ता है। सच शेर के जैसा होता है, उसे छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुला छोड़ दो, खुद लड़ता है, खुद जीतता है। एक अकेले इंसान की सोच पूरी दुनिया की धाराएं मोड़ सकती है। बस शर्त यह है कि सोच में आग होनी चाहिए। कभी कभी पूरी दुनिया आपको समझ नहीं पाएगी, और यही सबसे बड़ा संकेत होता है कि आप कुछ अलग करने वाले हो। मुसीबतें कभी बताकर नहीं आती, पर यह तय करके आती हैं कि अब आपको तोड़ नहीं, गढ़ा जाएगा। मायूस मत होना, हालात कितने भी खराब हो जाएं, जब तक तुम झुके नहीं, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। किसी भी जख्म को भरने में समय लगता है, पर उससे मिलने वाला सबक उम्र भर साथ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीतने से पहले हार मान लेता है, उसे मंजिल का कोई हक नहीं। जिंदगी में कभी भी इस भ्रम में मत रहना कि आप अकेले हो। आपकी मेहनत, आपकी सोच, आपका विश्वास हमेशा आपके साथ है। जो समय के थपेड़ों से डर जाए, वो रेत का घर है। जो हर थपेड़े को मुस्कान से झेले, वही असली पत्थर है। हर सपने को पूरा करने से पहले एक डर आता है। हर डर के पीछे एक लड़ाई होती है, और हर लड़ाई के बाद एक कहानी बनती है। सोच यह मत रखना कि रास्ता आसान हो, सोच यह रखना कि चाहे रास्ता कैसा भी हो, तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। जो भी अपने मन की शक्ति को पहचान ले, वो पूरी कायनात से लड़ सकता है। तेरा वजूद छोटा नहीं है, तेरा जज्बा बोलता है। हौसला अगर जिंदा है तो हर ख्वाब जिंदा है। जो सिर्फ सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और जो करते हैं पर सोचते नहीं, दोनों ही हारते हैं। तू वो कर सकता है जो आज तक किसी ने सोचा तक नहीं। वक्त बदलेगा, लोग बदलेंगे, पर अगर तुम अपने इरादों पर अटल रहो तो तेरा नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। जो दर्द आज सहा है, वही कल की सबसे बड़ी ताकत बनेगा।
जो गिरते वक्त भी मुस्कुराना जानता है, उसकी जीत कोई नहीं रोक सकता। बुरे वक्त में घमंड मत करना, अच्छे वक्त में एहसान मत भूलना। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो बीच रास्ते से नहीं लौटते। अपने विचारों की ताकत को पहचानो, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं। रास्ते तभी खत्म होते हैं जब हौसले थक जाते हैं, वरना पत्थर भी रास्ता दे देते हैं। कभी अपने हौसले की ताकत को मत आंकना, ये वही ताकत है जो तूफानों की दिशा बदल सकती है। वक्त जब पलटता है तो सब कुछ बदल जाता है, इसलिए उस वक्त को हल्के में मत लेना जब तू कमजोर लग रहा हो। तेरा हर आंसू गवाही है कि तू अभी टूटा नहीं है। जब इंसान की नीयत साफ होती है और इरादे मजबूत, तब रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। मंजिलें ढूंढनी नहीं पड़ती, वे आपको ढूंढ लेती हैं। दुनिया कहती है सिग्नेचर और नेचर कभी नहीं बदलते, लेकिन एक चोट, बस एक चोट काफी होती है। अगर उंगली पर लगे तो सिग्नेचर बदल जाता है, और अगर दिल पर लगे तो इंसान का नेचर ही बदल जाता है। रब से मांगो, क्योंकि वो दे तो रहमत, न दे तो किस्मत। मगर दुनिया से मत मांगना, क्योंकि दे तो एहसान और न दे तो शर्मिंदगी। किसी से उम्मीद मत रखो, उम्मीद रखनी है तो बस खुद से रखो, क्योंकि जिसने खुद को साबित कर दिया उसे किसी गवाही की जरूरत नहीं पड़ती। बेटी को चांद जैसा मत बनाओ कि हर कोई उसे घूरता फिरे। उसे सूरज जैसा बनाओ जो देखने से पहले सबकी नजरें झुका दे। और जब भी जिंदगी तुम्हें रुलाए, समझना तुम्हारे गुनाह माफ हो गए। और जब जिंदगी तुम्हें हंसाए तो जान लेना तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी है। कोहरा जब घना हो जाए तो दूर तक देखने की जिद नहीं करनी चाहिए। एक एक कदम भरोसे से रखो, रास्ता धीरे धीरे साफ होता चला जाएगा। सफलता ना किस्मत से मिलती है, ना ही किस्सों से। ये तो जुनून, जिद और जज्बे का वो मिश्रण है जो पत्थर को भी मोम बना दे। इसलिए मत थको, मत झुको, बस चलते रहो। जब लोग कहें तेरे बस का नहीं है, तो उन्हें वही करके दिखाओ। याद रखो, मेहनत सबके बस की बात नहीं होती और अच्छी किस्मत सबको नहीं मिलती। इसलिए जो हाथ में है वो मेहनत है, उसे हथियार बनाओ। और फिर वो कहानी जब किसी ने सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है, उन्होंने न सीधा उत्तर दिया, न लंबा भाषण। बस अगली सुबह नदी के किनारे बुलाया, और जैसे ही वो व्यक्ति पानी में उतरा, सुकरात ने उसका मुंह पानी में डुबो दिया। वो छटपटाया, संघर्ष किया, लेकिन सुकरात ने उसे देर तक रोके रखा। जब उसे छोड़ा गया तो उसने झट सांस ली। सुकरात ने पूछा, जब पानी में थे तब सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? उसने कहा, सांस चाहिए थी। सुकरात बोले, जिस दिन तुम सफलता को भी इतनी ही शिद्दत से चाहोगे जितनी सांस की जरूरत उस वक्त थी, उसी दिन तुम्हें सफलता भी मिल जाएगी। इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो खुद हार मान नहीं लेता। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादा मजबूत हो तो रास्ते खुद ब खुद खुलते हैं। कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं कि इंसान की आत्मा को तोड़ सके, जब तक इंसान खुद टूटने के लिए तैयार ना हो। हर एक रुकावट एक सबक है, हर एक नाकामी एक दर्पण है, और हर एक आलोचना उस आग की तरह है जो आपकी काबिलियत को तपाकर सोना बनाती है। बस मन में आग चाहिए, सांसों में जिद चाहिए, और आंखों में वो दीवानगी चाहिए जो कहे, जो दिखता है वो काफी नहीं, जो सोचता हूं वो पाना है। खुद को कभी मत आंके दूसरों की नजरों से, क्योंकि वो तो वही देखेंगे जो आप उन्हें दिखाओगे, लेकिन आपका हौसला, आपकी तपस्या, आपकी रातों की जागती आग, ये सिर्फ आपको ही दिखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी को अपने उस अंदाज में जियो जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब हो, क्योंकि जो भीड़ में खड़ा रहता है उसकी पहचान भीड़ में ही खो जाती है। वो लोग जो दूसरों के इशारों पर चलते हैं, एक दिन उन्हीं की उंगलियों पर नाचते हैं। जैसे शेर जब सर्कस में होता है, उसकी दहाड़ नहीं गूंजती, सिर्फ करतब याद रखे जाते हैं। अपने दिल की आग को बुझने मत दो, क्योंकि जब अंदर जज्बा जिंदा होता है तो तूफान भी रास्ता छोड़ देते हैं। जिंदगी गमले का पौधा नहीं जो थोड़ा सा सूरज देखकर मुरझा जाए। जिंदगी जंगल का पेड़ है जो बारिश हो या सूखा अपनी मिट्टी में जड़ें जमाए हर आंधी में डटा रहता है। दुख आते हैं तो समझो ये उस सुख की छांव की तैयारी है जो उसकी अहमियत को बड़ा बना देगा। धोखा खाकर मत गिरो, क्योंकि चलना तो सब सीखते हैं, पर जो गिरकर उठते हैं वही इतिहास रचते हैं। कभी किसी के पीछे मत भागो, क्योंकि जो अपने सपनों के पीछे भागता है
वो एक दिन खुद मिसाल बन जाता है। ख्वाहिशें अधूरी ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि उन्हीं में जीने का बहाना है, नहीं तो जवाबों से भरी जिंदगी बेजान हो जाती है। सपनों को लफ्जों में मत बांधो, उन्हें उड़ने दो, क्योंकि एक दिन वही तुम्हारा परिचय बन जाएंगे। जब तुम्हारी हार भी दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए, तब समझो तुमने सच में जीत हासिल की है। इस दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बार टूटे, फर्क पड़ता है कि तुम कितनी बार मुस्कुराए। चील को कभी किसी के उड़ान से फर्क नहीं पड़ता, वो बस उड़ती है। और यही सोच होनी चाहिए इंसान की, क्योंकि तुम्हारी ऊंचाई किसी और की उदासी की वजह नहीं बननी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग दूसरों की कमियां गिनते रहते हैं वो अक्सर खुद की पहचान खो बैठते हैं। जैसे सांप जब चींटियों के बिल में चला जाए तो उसकी ताकत उसे नहीं बचा पाती। जुबान अगर लंबी हो तो रिश्ते छोटे हो जाते हैं, और धागा अगर खुला रह जाए तो गिरहें ही गिरहें बनती हैं। इसलिए दोनों को समेट कर रखना ही समझदारी है। अक्लमंद तो हर मोड़ पर मिलते हैं, लेकिन जो दिल से साथ चले वो बिरले होते हैं। मुश्किल जब दस्तक देती है तो ये मत सोचो कि भगवान ने मुंह मोड़ लिया। हो सकता है वो देखना चाहता हो कि तुम बिना आवाज लगाए भी उससे जुड़ सकते हो या नहीं। किसी को इतना मत आंको कि वो तुम्हें अपनी कहानी से ही बाहर कर दे। कभी खेत में एक दिन बिताकर देखो, किसान की मेहनत सिर्फ मिट्टी में नहीं, उसकी सांसों में भी दिखती है, जो उस धूल से भी थालियों को भर देता है, जिससे बाकी लोग मुंह फेर लेते हैं। गलतियां सबसे बड़ी टीचर होती हैं, लेकिन जो गलतियां रिश्तों को पहचानने में होती हैं, वो ताउम्र भीतर चुभती हैं। और इसी चुभन से वो समझ आता है जो किताबों से नहीं मिलता। वो रोशनी मिलती है जो अंधेरों से ही निकलती है। कभी कभी वो लोग जो तुम्हें तोड़ देते हैं, अनजाने में ही तुम्हारे भीतर एक ऐसी ताकत जगा देते हैं जो तुम्हें नया बनाती है। हर बार जब तुम्हें लगता है अब नहीं होगा, वही पल होता है जब तुम्हें खुद पर सबसे ज्यादा भरोसा करना चाहिए। जिंदगी में हर कदम पर एक नई परीक्षा है, लेकिन जो इस इम्तिहान को मुस्कान से देते हैं उन्हें नतीजे की फिक्र नहीं रहती, क्योंकि जिन्हें खुद की नजरों में पास होना है उन्हें दुनिया के फेल करने से फर्क नहीं पड़ता। और जब तुम सोचो कि अब सब खत्म हो गया है, तो वही शुरुआत होती है उस कहानी की जिसे तुमने अभी तक सिर्फ दूसरों में देखा था। तुम्हारी जिंदगी की स्क्रिप्ट किसी और के हाथ में नहीं होनी चाहिए, इसे तुम्हें खुद लिखनी है, अपने खून, पसीने और आंसुओं की स्याही से। और जहां स्याही खत्म हो जाए वहां मुस्कुराहटों से भर दो पन्ने, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ लफ्जों से नहीं, जज्बातों से पढ़ी जाती हैं। बात तो ये भी सही है कि मदद के लिए सिर्फ जेब का भरा होना जरूरी नहीं, बल्कि दिल का भरा होना ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि दौलत तो कई बार गिरवी रखी जाती है, लेकिन इंसानियत अगर गिरवी रख दो तो फिर कोई कीमत नहीं बचती। मशवरा सस्ती चीज है, हर गली में मुफ्त मिलता है, मगर मदद वो तो वहां से आती है जहां न कोई शोर होता है, न दिखावा, बस एक खामोशी से किया गया काम जो सीधा दिल तक पहुंचता है। और जब किसी ने पीठ पीछे वार किया हो, तब याद रखना, तकदीर जब तमाचा मारती है तो वो ऐसा झटका देती है कि गूंज हड्डियों में नहीं, आत्मा में सुनाई देती है। रिश्तों में सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब खता किसी और की होती है और आंसू किसी और की आंखों से बहते हैं। और सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलता है जहां आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया हो। मगर यही वो घड़ी होती है जब इंसान संभलता नहीं, संवरता है। हर बार छांव देने वाला पेड़ नहीं बचता, कभी कभी वही टहनी भी काट दी जाती है जो सबसे ज्यादा सुकून देती थी। यही वजह है कि उम्मीदें जितनी गहरी हों, चोट भी उतनी ही खामोशी से लगती है। सिर्फ 20 रुपए। कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है? श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू थक जाए और तेरा मन कहे कि अब बस, वहीं से प्रारंभ होता है कर्म का फल। जिस पल तू ये सोचता है कि दुनिया ने तुझे भुला दिया, उसी पल ब्रह्मांड तेरा हिसाब लिख रहा होता है। कभी कभी फल उस रूप में नहीं आता जैसा तूने सोचा था, वो एक आशीर्वाद के कपड़े में छिपा हुआ कोई सबक होता है, या एक सबक के कपड़े में छिपा कोई आशीर्वाद। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म बोया जाता है मौन में और उगता है समय की अप्रत्याशित ऋतुओं में। न समय बताएगा, न संकेत देगा, पर फल टालता भी नहीं है। जब तेरा सबसे प्यारा रिश्ता तुझसे दूर चला जाए बिना किसी कारण, तब समझ कि तेरे किसी बीते कर्म ने तुझे सीखने का मौका दिया है, माफी का नहीं।
और जब बिना कारण कोई तुझसे प्यार करने लगे, तब जान ले कोई पुण्य कर्म है जो अब लौटने आया है, चुपचाप बिना दस्तक दिए। कर्म का फल समय पर नहीं, समझ पर आता है। प्रत्येक आंसू जो तूने दूसरों के कारण गिराया, वह गिन लिया गया है, और हर मुस्कान जो तूने बिना कारण बांटी, वो भी अब रास्ते में है। कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है? श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी के लिए नीरव रातों में रोया गया तू, आज किसी के लिए सुबह की पहली प्रार्थना है। यही है कर्म का रहस्य। गीता के अनुसार जब पाप का समय आता है, तब पुण्य मौन हो जाता है, परंतु मौन कभी न्याय से अधिक नहीं होता, केवल देर करता है। क्योंकि फल की गति को समय नहीं टाल सकता, और भाग्य की रचना करने वाला कोई और नहीं, स्वयं तू है। जो कर्म कर रहा है, वही भाग्य बुन रहा है। भगवान को दोष देना सबसे आसान है, परंतु सबसे बड़ा छल स्वयं के साथ यही होता है। आज जो तू रो रहा है, हो सकता है वो किसी और के आंसू थे जो तूने कभी देखे ही नहीं। कर्म को निष्काम कहने से वो निष्काम नहीं हो जाता, जब तक तू उसे ईश्वर को समर्पित नहीं करता। हर भाव, हर विचार, हर इच्छा, ये भी कर्म है, और इन्हीं का फल सबसे गहरा होता है। पाप तुरंत नहीं रोता, वो तब तक सोता है जब तक तेरा पुण्य जागता रहता है, और जब पुण्य की थकान बढ़ जाती है, तब पाप बोल पड़ता है, अब मैं फल दूंगा, अब तू भोगेगा। यदि तू सोचता है कि तूने छिपकर कुछ कर लिया, तो जान ले, ईश्वर का न्याय छिपा नहीं करता, वो प्रतीक्षा करता है। वो प्रतीक्षा जो तेरी बुद्धि को भी भ्रम में डाल दे। सोच कर किया गया कर्म पश्चाताप की रेखा मिटा सकता है, परंतु बिना सोचे किया गया कर्म कई जन्मों तक तुझे उन्हीं रेखाओं के नीचे रुला सकता है। कर्म का फल निश्चित है, लेकिन उसका समय रहस्यमय है, क्योंकि ईश्वर की घड़ी में ना जल्दी है ना देर, वो सिर्फ न्याय है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म बुरा हो या अच्छा, वह लौटता है तेरे पास, तेरे भीतर, तेरे ही जीवन में। अगर आज तू समझ जाए कि हर क्रिया एक चक्र है जो लौट कर आएगा, तो शायद तू कल किसी को चोट पहुंचाने से पहले एक बार खुद को देखे। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म कर पर फल की चिंता मत कर। पर क्या तू समझा कि ये अनुमति है किसी भी कर्म की? नहीं, यह चेतावनी है कि तू अगर फल की चिंता नहीं करेगा, तो भी फल तेरी चिंता करेगा, क्योंकि भगवान ने हर कर्म का परिणाम उसके भीतर ही रख दिया है। ईश्वर न्याय करता है, पर चुपचाप, धैर्य से, गहराई में। जो आज चुप है, वो कल तूफान बन सकता है। अतः सोच और सोच फिर कर्म कर, क्योंकि सोच कर किया गया कर्म ही वास्तव में कर्म योग बनता है। कर्म यदि ईश्वर को अर्पित नहीं, तो वो तुझे बांधता है, परंतु यदि वही कर्म तू ईश्वर को समर्पित कर दे, तो वह तुझे मोक्ष के द्वार तक पहुंचा सकता है। तू क्या करेगा? बांधने वाला कर्म या मुक्त करने वाला कर्म? जो बंधन से जन्मता है, वो पुनर्जन्म में उलझता है, पर जो ईश्वर के लिए होता है, वो मोक्ष की ओर जाता है। जो तू कर रहा है, वही तेरे भविष्य की नींव है, और नींव गहरी हो या खोखली, उसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं। भाग्य को कोसना सरल है, पर यह भूल मत कर कि भाग्य तेरा ही चेहरा है, जिसे तूने अपने कर्मों से बनाया है। आज दुख है, तो शायद कल तूने किसी और के सुख को चुराया था। प्रभु की दृष्टि में कोई क्षण व्यर्थ नहीं जाता, हर मुस्कान, हर आंसू गिन लिया जाता है। तू चाहे कितनी भी योजनाएं बना ले, अगर तेरे कर्म गंदे हैं, तो तेरे भाग्य की किताब में उजाला नहीं लिखा जा सकता। जब पुण्य समाप्त होने लगते हैं, तभी पाप की बारी आती है, और जब पाप की बारी आती है, तब व्यक्ति को अपने ही कर्मों की परछाइयां निगलने लगती हैं। जो अभी तुम्हारे जीवन में दुहक है, वह अचानक नहीं आया, वो तो तुम्हारी ही बनाई हुई छाया है, किसी भूल की, किसी अनदेखी की, किसी उस समय की जब तुम सोच सकते थे, पर तुमने सोचा नहीं। कर्म करने से कोई नहीं बचा, जो नहीं करता वह भी कर रहा होता है।
मौन भी कर्म है, त्याग भी कर्म है और असंवेदनशीलता भी। हंसकर सहोगे तो दुख तब बन जाएगा, रोकर सहोगे तो वही दुख तुम्हें तोड़ देगा। क्योंकि जीवन में जो भी आ रहा है वह तुमसे पूछ कर नहीं आया, वह तो तुम्हारी आत्मा के द्वारा बहुत पहले तय किया गया था। भीष्म पितामह बोले, मैंने 73 जन्मों तक ध्यान लगाया, कोई पाप नहीं दिखा, फिर ये बाणों की शैया क्यों? श्री कृष्ण मुस्कुराए, 73 नहीं, 74वें जन्म तक देखो। तब तुम किशोर थे, वन में गए थे, एक टिड्डी के शरीर में कांटा चुभा दिया था, बिना कारण, बिना दया। वही कांटा समय बनकर बाणों में बदल गया। तब भीष्म की आंखें बंद हो गईं, पर अब पीड़ा में नहीं, प्रज्ञा में। धृतराष्ट्र बोले, मैंने क्या अपराध किया जो अपने 100 पुत्रों का शोक भोग रहा हूं? श्री कृष्ण ने अपने योग बल से उन्हें दिखाया, तुम एक राजा थे, स्वाद में अंधे हो गए थे। तुम्हारे रसोइये ने हंस के 100 बच्चों का मांस बनाया, तुमने बिना विचारे खा लिया, पुत्रवत प्राणियों को खा लिया। अब उन 100 बच्चों के शोक को भोगने की बारी आई है और तुम अंधे हो गए, क्योंकि तुमने देखा नहीं, सोचा नहीं, जाना नहीं। पुण्य ने 100 जन्म तक रोका, पर जब पाप की घड़ी आई तो वह 100 पुत्रों की मृत्यु बनकर आया। जो किया वही मिलेगा। ये कोई धमकी नहीं, ये चेतावनी भी नहीं, यह तो केवल न्याय है, तुम्हारे ही द्वारा, तुम्हारे लिए रचा गया, ताकि तुम सीख सको। फिर दुष्कर्म क्यों, जब हर कर्म का फल अनिवार्य है, जब हर भावना भविष्य बनती है, जब हर सोच जीवन को आकार देती है। कभी सत्संग से दंड कम हो सकता है, कभी प्रभु की कृपा प्रसाद बनकर उतरती है, पर फल टलते नहीं, केवल रूप बदलते हैं। तुम सोचते हो कोई देख नहीं रहा, पर भीतर बैठा चेतन साक्षी सब जानता है। तुम अपनी आत्मा से छिप नहीं सकते। जब तुम कर्म करते हो तो वह भविष्य का बीज बन जाता है। जिस दिन वह फलता है तब तुम्हें लगता है यह क्यों हुआ, और तब जवाब मिलता है ये तो तुमने ही बोया था। यह न्याय का खेल नहीं, ये आत्मा की यात्रा है। हर जन्म एक पड़ाव है, हर पीड़ा एक शिक्षक, हर क्षण एक दर्पण। और यह स्क्रिप्ट, यह अंत नहीं है, क्योंकि न तुम रुके हो, न तुम्हारे कर्म, न उनकी प्रतिध्वनि। शब्द रुक सकते हैं पर कर्मों की गति नहीं। तब समाप्त हो सकता है पर फल की प्रतीक्षा नहीं। प्रार्थना मौन हो सकती है पर उसका असर अनंत है। इसलिए मुस्कुराओ जब पीड़ा आए, समझो कि अब वो बीज फूट रहा है जिसे तुमने किसी भूले हुए पल में बोया था। जो छूट जाएगा उसी से मोह रखते हो, जो साथ जाने वाला नहीं है उसके लिए दिन रात रोते हो। क्या यही कमाई थी जिसके लिए आत्मा भी बेच दी, और अंत में वो भी हाथ नहीं आया? सोचो, साथ में क्या लाए थे और क्या लेकर जाओगे? श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने जन्म लिया उस दिन न तुम्हारे पास दौलत थी, न मकान, न पद, न प्रतिष्ठा, न तुम्हारी जेब में जमीन की नकल थी, न ही रिश्तेदारों की सूची। सिर्फ एक सांस थी जो प्रभु ने दी थी, निशुल्क, निस्वार्थ, निशब्द। अब जब जाना होगा तो वही सांस वापस हो जाएगी, बिना पूछे, बिना तुम्हारी इजाजत के। और जो तुमने इकट्ठा किया वो सब यहीं धरा रह जाएगा। संग ना दौलत जाएगी, न ही गाड़ी, न ही वो फोटो जिस पर तुमने लिखा था माई ड्रीम लाइफ। तब साथ कौन होगा? केवल तेरे कर्म, कड़वी बातें, तानों की धार, बिना जरूरत का गुस्सा, औरों की बेइज्जती। ये सब तेरे साथ एक बोझ की तरह चलेंगे और अगले जन्म की राहों को कांटों से भर देंगे। पर वहीं यदि किसी की सेवा की हो, किसी भूखे को रोटी दी हो, किसी रोते को चुप कराया हो, किसी गरीब के बदन पर गर्मी रख दी हो, तो वो पुण्य बनकर तुझे अगली बार आंचल बनकर ढंकेंगे। जो चीज तुम्हें बुरी लगे वो कभी किसी और को मत दो। अपमान, कटुता, झूठ, ये वो धुएं हैं जो आत्मा को काला कर देते हैं। और फिर तुम सोचते रह जाते हो, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया था, फिर ये जीवन इतना कठिन क्यों? तुम भूल गए कि कर्म आंखों से नहीं दिखते, वे आत्मा पर लिखे जाते हैं। जो बोया है वो ही उगेगा, और जो लुटाया है वही तुम्हारा है। समेटा हुआ सपना है, बांटा हुआ अपना है। तुमने रोटी बांटी, तुमने सम्मान दिया, तुमने मौन से किसी को शांति दी, तो वो सब तुम्हारे ही साथ चलने वाला सत्य बन गया। बाकी सब छाया है, भ्रम है, धोखा है। और ये जो भाग दौड़ है ना, इसका नाम है भ्रम। मकड़ी के जाले जैसा, जिसे तुमने खुद बुना और अब फंसे हो उसी में। कभी बैठकर मौन में सोचो, क्या यही शांति है? क्या यही जीवन का मूल्य है? तुम इतना डरते क्यों हो उस क्षण से
जिसे तुम मृत्यु कहते हो, वो तो सिर्फ एक दरवाजा है जहां से आत्मा फिर निकलती है नई यात्रा के लिए। पर जो अपने साथ बुरे कर्म ले गया, उसकी अगली यात्रा शांति की नहीं, पश्चाताप की होगी। इसलिए अगर देना ही है कुछ, तो मीठे शब्द दो, समझदारी दो, सम्मान दो, सहानुभूति दो। ये वो सिक्के हैं जिनकी कोई सीमा नहीं, न इस लोक में न परलोक में। तिल भर नहीं ले जा सकते तुम, और तुमने जीवन भर पहाड़ समेटे। कैसी विडंबना है, खाली हाथ आए, खाली हाथ जाओगे, और बीच का जीवन भराव का धोखा बन गया। शरीर नहीं जाएगा, रिश्ते नहीं जाएंगे, नाम नहीं जाएगा, प्रसिद्धि नहीं जाएगी, और जो तुम सबसे ज्यादा समझते थे अपना, वो भी तुम्हारा नहीं था। फिर भी तुम मोह में बंधे हो, उससे जो क्षणिक है, जो टिकेगा नहीं, जो साथ नहीं चलेगा। क्या तुम्हें अब भी जरूरत है समझाने की, या अंत की प्रतीक्षा है जहां उत्तर भी नहीं मिलेगा, केवल खामोश दर्पण मिलेगा जो तुम्हें तुम्हारा ही चेहरा दिखाएगा। कहते हैं ईश्वर ही केवल साथ जाता है, पर ईश्वर कौन है? तुम्हारे भीतर का वह प्रेम, वह सेवा, वह मौन, जिसे तुमने कभी किसी के लिए जिया था। तो अब भी देर नहीं हुई है। जो लुटाना है वो लुटाओ, जो देना है वह बांटो, जो बनना है वो अभी बनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे इंसान से दूर ही रहना जो आपके साथ रहकर बस अपना काम निकालना जानता हो। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। क्या करोगे अब मेरे पास आकर? तुमने मुझे खो दिया है बार बार आजमा कर। कोई लड़की या कोई लड़का आपको धोखा दे सकता है, पर आपकी मेहनत आपको कभी धोखा नहीं देगी। दुष्टों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए। बिच्छू से आप प्यार भी करेंगे तो भी वो डंक ही मारेगा। क्यों भरोसा करते हो तुम गैरों पर, जब तुझे चलना है अपने ही पैरों पर। अगर जीवन में शांति पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को शांत करो। अपनी गलती भी मानना सीखो, क्योंकि हमेशा सामने वाला ही गलत नहीं होता। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। सच्चा प्यार अक्सर धोखेबाज लोगों से ही होता है। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका इम्तिहान सबसे ज्यादा लेती है। भूल जाते हैं वो लोग हमें जिनके लिए हम पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। कमियां तो मुझ में भी है, क्योंकि हर किसी पर बिना सोचे ही विश्वास कर लेते हैं। यहाँ जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं, और तुम लोगों से उम्मीद लगा कर बैठे हो। जब वक्त और हालात दोनों साथ ना दे तो उनकी भी सुननी पड़ती है, जिनकी कोई औकात नहीं होती। लोग जब पूछते हैं कि आप कौन सा काम करते हैं, असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। रास्ते कैसे भी हो, बस आपको पता होना चाहिए कि जाना कहाँ है। इंसान को मरने से डर नहीं लगता, बल्कि मर मर के जीने से डर लगता है। संघर्ष थकाता जरूर है, लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। जिम्मेदारियों की एक खास बात होती है, ये आपको बिगड़ने नहीं देती। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब उसका साथ जिंदगी भर निभा सको। ऐ खुदा, तू बेशक मुझे अकेला रखना, लेकिन उन लोगों से कभी मत मिलाना जो आते हैं और हमारी भावनाओं से खेल कर चले जाते हैं। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। कौन अपना है कौन पराया है, इस बुरे वक्त ने मुझे सब बताया है। अगर कोई आपको बुरा कहे तो दिल पर मत लेना, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे सब अच्छा कहें। इतने समझदार बनो कि लोगों को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनना कि धोखा देने वालों पर दोबारा विश्वास करना। जब कोई समझे ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या। जब कोई माने ना तो उसे मनाने की जरूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट ही नहीं, तो उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही क्या। जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर का ये तकरार किसके लिए। जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आप नेक काम करते रहिए, कोई आपका सम्मान करे या ना करे,
लेकिन आपकी अंतरात्मा सदा आपका सम्मान करेगी। जिस इंसान की सोच बड़ी होती है उसी की जिंदगी में परेशानियां खड़ी होती है। मन में उतरना और मन से उतरना केवल आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। जब गिराने वाले अपने हो तो संभलने में बहुत समय लगता है। होना एक दिन सबका हिसाब है, क्योंकि जिंदगी कर्मों से लिखी किताब है। अकेले खड़े होने का साहस रखो। ये दुनिया सिर्फ ज्ञान देती है, साथ नहीं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसके माँ बाप का दिया हुआ संस्कार होता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखना आपको ये देखने का मौका भी मिलेगा। अकेले रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो आपकी कदर नहीं करते। कौन कहता है कि मैं किसी को पसंद नहीं हूँ? मुसीबतों से पूछो कि वो मुझे कितना पसंद करती है। उम्मीद जिंदा रखिए साहब। देखना आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। आपकी जिंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। कोई आपका साथ नहीं देगा। यहाँ आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। आप जितना डरोगे लोग आपको उतना ही डराएंगे। अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सर झुकाएंगे। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल गए हैं। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट ही जाता है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें दीवारों पर भी लिखी होती है। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर वक्त मिले तभी हमें ज्ञान दो। आप उनके लिए जीना सीखो जो आपके लिए मरने को भी तैयार है। दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो सब बड़ी बड़ी कर लेते हैं। खोई हुई चीज को याद मत करो, और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। मजबूत से मजबूत लोहा भी टूट जाता है। अगर कई झूठे इकट्ठे हो तो सच्चा टूट जाता है। जिद है तो जिद ही सही, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं। जो लोग अंदर से मर जाते हैं अक्सर वही लोग दूसरों को जीना सिखाते हैं। खुद पर विश्वास होना चाहिए। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। किताबें और माँ बाप की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती। पिता के द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा हुआ शिष्य, और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये हमेशा आभूषण ही बनते हैं। जिंदगी साइकिल चलाने जैसी है। बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होगा। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वो भी हमारा नहीं होता।